गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में तीर चल गया। पीपल्स पार्टी ने 9 हलकों में मैदान मार लिया। 7 आजाद उम्मीदवार कामयाब। 4 सीटें नून लीग और एक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के हिस्सा में आई। 24 में से 21 नशिस्तों का रिजल्ट आ गया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक GB1 गिलगित से PP के उम्मीदवार अमजद हुसैन 10,594 वोट लेकर जीत गए। GB2 गिलगित से नून लीग के हफीजुर रहमान 11,204 वोट लेकर कामयाब। GB3 से PTI हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास 7,877 वोट लेकर कामयाब। GB4 PP के उम्मीदवार मोहम्मद अली आखिर 7,654 वोट लेकर कामयाब। GB5 से PP उम्मीदवार जुल्फिकार अली मुराद 2,705 वोट लेकर फातेह करार। GB6 हुंजा से PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार नेक नाम करीम 6,390 वोट लेकर जीत गए। GB7 से PP उम्मीदवार सैयद तौकीर मेहदी शाह 4,320 वोट लेकर कामयाब। GB8 से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहम्मद काजिम 10,658 वोट लेकर फातेह करार पाए। GB9 से PP उम्मीदवार फिदा मोहम्मद नशाद 6,314 वोट लेकर जीत गए। GB10 से PP उम्मीदवार नासिर अली मकपून 6,582 वोट लेकर जीत गए। GB11 से PP उम्मीदवार इकबाल हुसैन 5,944 वोट लेकर कामयाब। GB12 से PP उम्मीदवार इमरान नदीम 12,944 वोट लेकर जीत गए। GB15 से आजाद उम्मीदवार मोहम्मद दिलपजीर 5,145 वोट लेकर कामयाब। GB16 से आजाद उम्मीदवार सैयद इमाम मालिक 6,320 वोट लेकर कामयाब। GB18 दियामिर 4 से नून लीग के कफायतुर रहमान 5,521 वोट लेकर जीत गए। GB19 से PP उम्मीदवार सैयद जलाल अली शाह 9,303 वोट लेकर जीत गए। हल्का GB20 रिजर्व 2 से नून लीग के अब्दुल जहां 6,917 वोट लेकर कामयाब। हल्का GB21 रिजर्व 3 से आजाद उम्मीदवार अमान अली 9,938 वोट लेकर कामयाब। वज़ीर-ए-आज़म की गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर जरदारी और बिलाल भुट्टो को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, पीपल्स पार्टी GB इंतखाबात में अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई। नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अच्छा मुकाबला किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित में तमाम कामयाब उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद। कहा, सियासी सरगर्मियों में भरपूर शिरकत पर गिलगित की आवाम भी लायके तहसीन है। पुरअमन शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियाँ जमहूरियत का हुस्न है। वज़ीर-ए-आज़म की पुरअमन इंतखाबात के लिए भरपूर किरदार पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को शाबाश। गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो रही है। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर बयान। कहा, मैं अवाम का उनके एतमाद पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जियालों को इस शानदार फतह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहरी रहमान की बिलावल भुट्टो आसिफा भुट्टो को मुबारकबाद। कहा, अवाम ने नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद किया। इलेक्शन कमीशन फौरी और शफाफ नतायज जारी करे। इलेक्शन में कामयाबी पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जश्न। बंगड़े मिठाइयाँ तकसीम। हाफिज हफीजुर रहमान की कामयाबी पर नून लीग के कारकुनों का जश्न। नारेबाजी। नून लीगी उम्मीदवार को कामयाबी पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी। GB12 शिगर में PP के उम्मीदवार इमरान नदीम की खामियों का जश्न। PP के हक में नारेबाजी। मशरिक़ वस्ता में फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। बैरूत पर हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। हैफा और शुमाली इसराइल के कई इलाकों में सायरन बज गए। इसराइली हुक्काम का तमाम मिसाइल कामयाबी से रोकने का दावा। नेतन्याहू का ट्रंप से राब्ता। जवाबी कार्रवाई से आगाह किया। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अगर इसराइल ईरान को निशाना बनाने का फैसला करता है तो अमेरिका इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। सदर ट्रंप के मना करने के बावजूद इसराइल के रात के ईरान पर हमले। तेहरान, तब्रेज़ और अस्फहान में जोरदार धमाके। तेहरान का दिफाई सिस्टम एक बार फिर फाल। धमाकों की आवाज़ें। इसराइल ने तेहरान के मोहराबाद एयरपोर्ट और आशुरा एरोस्पेस यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। तेहरान, अस्फहान और कर्ज में मुतअद्दिद बड़े धमाके सुने गए। इसराइली फौज का कहना था इसने मगरबी और वस्ती ईरान में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाई ईरान के हमलों के जवाब में की। ईरान ने हमला करके संगीन गलती की। हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। तर्जुमान इरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमेरिका इसराइल की पुष्टपनाही बंद करे। सब कुछ अमेरिकी मनसूबाबंदी से हो रहा है। जंगबंदी की खिलाफवर्जियों पर खामोश नहीं रह सकते। अमेरिका और इसराइल से मुतल्लिक हमें पहले ही खदशात थे। दोनों की नीयत पर हमें पहले ही शक था। हालिया जंगबंदी की खिलाफवर्जियों पर अमेरिका बराह रास्त जिम्मेदार है। इसराइली इकदामात को अमेरिकी पॉलिसियों से अलग नहीं किया जा सकता। पड़ोसी ममालिक से हमें कोई मसला नहीं। अफसोस इन ममालिक
ने हमारे खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने दी। ईरानी अफवाज ने सऊदी अरब पर कोई हमला नहीं किया। पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। लबनान जंगबंदी माहिदे का लाजमी हिस्सा है। अमेरिका की मुतज़ाद पॉलिसियों ने सिफारती अमल मुतासिर किया। ईरान जंग का खात्मा चाहता है। सरबराह IAEA जानबूझकर ईरान मुखालिफ रवैया अपनाए हुए है। जौहरी इदारे के सरबराह के मुतसिबाना ख्यालात से आलमी इदारे की साख को नुकसान पहुंच रहा है। ईरान के हमलों ने मुज़ाकरात की ख्वाहिश को नहीं बदला। मुआहदे पर पीर, मंगल या बुध को दस्तखत होने थे और अब ये सब कुछ हो गया। अगर डील नाकाम हुई तो ईरान के खिलाफ कमांडो ऑपरेशन पर गौर करेंगे। सदर ट्रंप कहते हैं हम ईरान के साथ हतमी डील के बहुत करीब हैं। जो कुछ अब हो रहा है मैं नहीं चाहता इसे उड़ा दिया जाए। नेतन्याहू के पास ईरान के साथ मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। इसराइल की जानिब से बैरूत पर हमले से खुश नहीं। नेतन्याहू जवाबी हमला करेगा तो यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा जैसे 47 साल से चल रहा है। ईरान को मशवरा दूंगा, अपने अपने मिसाइल दाग दिए, बस इतना काफी है। पासदारान इंकलाब का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन नसर का ऐलान। कहा इसराइल के स्ट्रेटेजिक फिजाई अड्डे न्यू अदीम और तेल नूफ को निशाना बनाया। कार्रवाई मिसाइल हमले के जवाब में की गई। सिहोनी रियासत लबनान पर हमले रोक दे। जारियत दोहराई गई तो मजीद सख्त जवाब देंगे। खित्ते में तमाम अमरीकी और इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। अमरीका और इसराइल ने अपने वादों पर अमल नहीं किया। मशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रजाई कहते हैं जंग बंदी माहिदे में लबनान पर हमले न करना शामिल है। हमला आवरों को जवाब मिल गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का रब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक वजीर खारजा ने फ्रांसीसी और कतरी वजीर खारजा से भी फोन पर गुफ्तगू की। इसराइल के खिलाफ ईरान के रद्द अमल और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बात की गई। सऊदी अरब और कतरी वजीर खारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रावलाकोट में CMH का मुहासरा खत्म। तिब्बी खिदमात मुकम्मल बहाल। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुरतशद्दद अनासर के खिलाफ महदूद ऑपरेशन के बाद CMH रोड क्लियर कर लिया गया। सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई से शहरियों और मरीजों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। 6 जून से अब तक फायरिंग में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हुए। शोहदा में आज़ाद कश्मीर पुलिस के 3 और FC का 1 एहलकार शामिल है। 3 मुजाहिरीन अपनी ही अंधाधुंध फायरिंग से जाँ बहक हुए। इंतशार फैलाने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। CMH रावलाकोट पर हमला काबिल मजम्मत। किसी गिरोह या जमात को हक हासिल नहीं कि मुल्क में फसाद बर्पा करे। ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क इस्लामती के इदारों पर हमलावर होने का कोई जवाज नहीं बनता। कौमी पैगाम अमन कमेटी मुल्क में अमन के लिए सरगर्म है। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। आईन और कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई रियासत की जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो का आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान की तजावीज़ को सुना। कहा मैं मामले पर वज़ीर-ए-आज़म से बात करूंगा। सियासी मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए। पीपल्स पार्टी की बुनियाद मसला कश्मीर पर रखी गई। हमने हमेशा कश्मीरियों के मसाइल के हल को तरजीह दी। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए ऐवान सदर में बड़ी बैठक आज होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर जरदारी से मुलाकात तय पा गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, नवीद कमर और शहरी रहमान भी मुलाकात में मौजूद होंगे। दोनों जमातों के दरमियान बजट समेत दीगर उमूर पर बातचीत होगी। दूसरी जानिब ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाम 5 बजे वज़ीर-ए-आज़म से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। आज़ाद कश्मीर के मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने और आमदा बजट पर बातचीत की जाएगी। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में कमी की तजवीज़। हुकूमत को IMF की मंजूरी का इंतजार। सुपर टैक्स में 2% कमी तजवीज़। बजट में बरामद कुंदगान पर 1% एडवांस इनकम टैक्स के खात्मे और प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बड़े रिलीफ की तजवीज़ ज़ेर गौर। सोलर पैनल, हाइब्रिड गाड़ियों और 2 दर्जन के करीब दीगर अशिया पर GST को बढ़ाकर 18% करने का बातचीत। IMF के साथ माली साल 2026-27 के लिए टैक्स वसूली का हदफ 15,264 अरब रुपए कर दिया गया। अदाद शुमार का जोड़ तोड़ करना हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया।